देखिए, तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, और क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग से बना होगा, कुछ लोग से नहीं बना होगा, क्योंकि कमेंट में तो किसी का नहीं आया था ना, क्योंकि कमेंट किसी का नहीं आया था कितना आंसर आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कूलम्ब्स लॉ था, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि अगर एक आवेश को गोले गोले से घेर के ढेरे मानी आवेश बल लगाए तो सभी का बल के जोड़ के बराबर होता है। उसी तरह से अगर एक आवेश पर ढेरे मानी आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो भी क्या होता है, सबके जोड़ के बराबर होता है। इसी पर एक क्वेश्चन दिए थे, एक आपका होमवर्क था, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए होमवर्क था कि एक स्क्वायर था और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ भी प्लस क्यू था, यहाँ भी प्लस क्यू था, और ये ए और यहाँ पे पॉइंट को जी था पी, और यहाँ भी कौन सा चार्ज था, प्लस क्यू। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहीं पे क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो ये प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम दे दिए हम E3। ये भी प्लस में है तो ये क्या करेगा, इसको आगे ढकेलेगा, तो इसका हम मान लेते हैं E1। ये भी क्या करेगा, इसको तिरछे तिरछे ढकेलेगा, तो इसका हम मान लेते हैं यहाँ से ये क्या करेगा, एकदम ऐसे ढकेलेगा, तो इसका कोची मान लेते हैं E2। तो 3 को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल रहा है, E1, E2 और E3। तो E नेट अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कोची लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब यही ना करना है। अब ध्यान से देखो, तीनों अपन अपन मन से जने मन होने जा रहा है कि ना। तो कोशिश करेंगे कि तीनों को एक लाइन पर ला दे, तभी ना जोड़ सकते हैं। जब तक से तीनों एक लाइन पर नहीं आएगा तब तक से जोड़ नहीं सकते हैं। सेम डायरेक्शन में जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो तोड़ेंगे माने घटाएंगे, और अगर अपना मन के चल रहा है तो रिजल्टेंट निकालना होगा। तो ध्यान से देखेगा तो आपको पता चलेगा कि E1 और E3 का जो रिजल्टेंट होगा वो एकरे पर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले E1 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, E1 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट यानी ER इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर E3 का स्क्वायर प्लस 2E1 E3 cos थीटा, और सबका कोची हो जाएगा रूट। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में आप लोग को दिया गया है, बात मत कीजिए। ये चश्मा लिया काहे बोलते रहता है बार बार, हो फिर पूछ रहे थे हम, यहाँ खड़ा है ना। देखो ER इक्वल टू, अब नाम धर के बोल देंगे बाबू और फिर क्या कर देंगे, E1। देखो अभी E1 E2 E3 तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले निकाल लो। देखो तो ध्यान से, चूंकि E इक्वल टू कोची होता है KQ/R स्क्वायर, यही ना होता है। तो अगर E1 की बात करेंगे तो E1 यही ना है, तो KQ के जगह यहाँ पर यहाँ भी Q, और R के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा A स्क्वायर, यही ना होगा। अगर E2 की बात करें तो E2 यहाँ है ना, तो देखो बाबू ये विकर्ण हो गया, इसको कोची कहते हैं, विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना साइड, तो साइड कितना है A, तो √2A हो जाएगा। तो E2 निकालेंगे तो K, यहाँ भी Q है लेकिन डिस्टेंस कितना है, √2A, तो ये हो जाएगा √2A का कोची हो जाएगा स्क्वायर, है कि ना। उसी तरह से E3 निकालेंगे तो E3 देखो कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ ना Q3 है, इसके कारण E3A मिला है। तो E3 के जगह यहाँ पर यहाँ भी Q है और दूरी कितना है A है, तो ये भी कोची हो जाएगा KQ/A स्क्वायर। नहीं, बल में आपको Q 2 रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तीव्रता में
एक ही एगो आवेश चलता है। तीव्रता का फॉर्मूला कौन सी है? KQ/R²। अब बल का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/R²। तब यहाँ दो को Q आ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है ना। इसमें तो एक एगो आपको रख रहा है क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहे हैं। तो देखो तो ध्यान से E1 को देखो और E3 को देखो, देखो तो दोनों एक है कि ना है? ध्यान से देखिए ना, हट जाते हैं हम, है ना। यानी सीधी सी बात है, कह सकते हैं कि चूंकि E1 बराबर कोची है E2 और इसी को हम कोची मान लेते हैं E1 बराबर E2 को कोची मान लेते हैं E। तो ध्यान से देखो तो ER इक्वल टू इसके जगह यहाँ पर E का स्क्वायर, यहाँ कोची हो जाएगा E का स्क्वायर और 2EE तो 2E स्क्वायर कर दे और cos थीटा के जगह यहाँ पर एंगलवा कितना हो जाएगा 90। तो cos थीटा के जगह यहाँ पर 90 डिग्री। और आपको पता है cos 90 डिग्री का मान कोची होता है, तो ये पूरा कोची हो गया 0। तो E स्क्वायर कितना हो गया 2E स्क्वायर। 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, E स्क्वायर का वर्गमूल कोची हो जाएगा E। हो गया कि नहीं? यानी कि यहाँ मिल गया हमको कितना √2E और एगो ई वाला E2 बचल है। यानी कि E नेट की बात करें हम, E नेट हमारे पास क्या था E1 प्लस E2 प्लस E3। तो E नेट इक्वल टू E1 और E3 मिला तो कोची बन गया ER। अरे बाबू E1 और E3 मिला तो कोची बन गया ER और बचा आपके पास कोची E2। तो E नेट इक्वल टू ER का वैल्यू कितना आया है √2E प्लस में E2। तो E नेट इक्वल टू देखो तो √2 और E का वैल्यू चाहे तो E वाला नहीं तो E वाला, दोनों में से कोई। तो क्या हो जाएगा आपके पास KQ/A² और E2 का वैल्यू यहाँ देखो KQ/√2A का स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ/√2A का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर दो E नेट इक्वल टू देखो तो KQ तो दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, KQ कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1/A² और यहाँ बचेगा 1/√2 का स्क्वायर। और एक चीज और √2 भी यहाँ बचेगा ना, यहाँ बचेगा √2/A²। यहाँ देखो √2 का स्क्वायर 2 और A का स्क्वायर A² भी बाहर हो जाएगा, A² भी बाहर। यहाँ बचा खाली √2, यहाँ बचा 1/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसे यहाँ गुना हो जाएगा, तो 2√2 प्लस 1/2 और विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो यही क्वेश्चन पिछले क्लास में आपको लगा था, आंसर कोची देना था KQ/A² इंटू 2√2 प्लस 1/2। चलिए जिसको जिसको से नहीं बना है फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं है, उसको हम सेट करते रहें। अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी एक आवेश रख दे उसके कारण कहीं भी आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि कहीं भी यहाँ पे कोई आपसे कह दे कि एक चार्ज है और यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र निकालो, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देख लेना कि ये डिस्टेंसवा कितना है। अगर ये डिस्टेंसवा मिल गया जहाँ कहानी खत्म, क्योंकि आवेश आपके पास कितना है Q, तो पट में लगा देंगे K और Q और बटा में वाला डिस्टेंसवा के कोची कर देंगे स्क्वायर, राम नाम सत्य है, कहानी हो गया खत्म। बस इतने करेला है। लेकिन ये फॉर्मूला काम करेगा वहीं जब आवेश एकदम पॉइंट एक बिंदु पर रहेगा, तब आवेश अगर एने ओने हिल डोल कर रहा है तो दूरी कम बेसी हो जाएगा, तब काम करने वाला ये नहीं है। चाहे
3 का 10 15 गो आवेश है। अब कहेगा कि यहाँ पे आप विद्युतीय क्षेत्र निकालो, तभी ये फार्मूला काम करने वाला नहीं है। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एक एक कंडीशन में वैलिड है। कब? जब आवेश किसी बिंदु पर रहे तब। आपको पता है कि ये फॉर्मूला कब आया था? जब टॉपिक लगवाए थे बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र। तो पॉइंट चार्ज रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब चार्ज का बंटवारा रहेगा, बहुत सारा आवेश एक ही जगह पर रहेगा, तब ये फार्मूला काम करने वाला नहीं है, वहां पे ये वैलिड नहीं है। वैसे जगह पर आपका कुछ दूसरा फेनोमेना लगता है। तो स्टार्ट करेंगे कि जब चार्ज को बांट देंगे तब विद्युतीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज को बांटते कैसे हैं। पहले चार्ज को बांटना सीखेंगे, तब विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे। तो टॉपिक लगा दो आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ। और ये आपको आवेश का वितरण से पक्का गारंटी फिक्स है कि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पेज के कोना में कन्हो लिख दो फिक्स। हाँ, एकदम MIQ है ये, 2 नंबर के लिए एकदम आना ही आना है। आवेश का वितरण टॉपिक लगाइए, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का है। ये नहीं आएगा, इसके अंदर वाला आएगा ना। हाँ, अंदर वाला चीज सब आता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वितरण, बांटना। तो याद रखना कि अगर आवेश को किसी भी सतह पर या कहीं भी एक समान बांटा जा रहा हो तो उसी को कहते हैं आवेश का वितरण। एक समान, अगर मान लेते हैं कि इतना बड़ा आपके पास एक कोई सतह है, इतना बड़ा एक सतह है, यहाँ पे मान लो पॉइंट A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ F है, यहाँ G है, यहाँ H है। और सब जगह मान लो 2-2 कूलम्ब का आवेश है। सब जगह कितना कूलम्ब आवेश है? 2 कूलम्ब। हल्ला नहीं करेंगे। सब जगह कितना कूलम्ब आवेश है? 2 कूलम्ब। तो देखो पूरे सतह पर एक समान चार्ज है बटा हुआ, तो ऐसे बंटवारा को कहते हैं हम लोग आवेश का वितरण। जब आवेश को किसी सतह पर बांट दो, एक बराबर बांटना है, कम बेसी नहीं, एक समान व्यवहार लगाना है। ये नहीं कि कंपटीशन एग्जाम में जैसा कट ऑफ लगता है, एसी का कट ऑफ इतना, ओबीसी का कट ऑफ इतना, और जनरल का कट ऑफ इतना, और जो लूड़ लांगड़ है ओकर सीधे आधा ना। तो ऐसा काम नहीं, सब जगह एक समान आपको व्यवहार दिखाते हुए आवेश को बांट दो, यही होगा आवेश का वितरण। हाँ, चश्मा वाला को भी उतने आवेश देना है, कम बेसी नहीं देना है। तो सीधी सीधी बात है, आपका छोटा सा डेफिनेशन बन गया कि जब किसी सतह पर एक समान आवेश का वितरण होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? आवेश का वितरण, है कि नहीं? यानी आवेशों का एक समान बंटवारा ही आवेश का वितरण कहलाता है, वो चाहे कोई सतह पर हो या कहीं भी हो। तो पहले लिख लेंगे जल्दी से, लिखेंगे आवेशों का एक समान बंटवारा ही, आवेशों का एक समान बंटवारा ही आवेश का वितरण कहलाता है। आवेशों का एक समान बंटवारा ही आवेश का वितरण कहलाता है। आवेशों का एक समान बंटवारा ही
आवेश का वितरण कहलाता है। अब ये मत सोचना कि ये वाला एग्जाम में आएगा और 2 नंबर मिल जाएगा, कहियो नहीं ना, इसके अंदर वाला आएगा। खुश मत हो जाओ, खाली लिख देना है आवेश का बंटवारा वितरण कहलाता है, 2 नंबर मिल गया, तक सब बकलोल है क्वेश्चन सेट करे वाला कि ऐसा ऐसा पर 2-2 नंबर देगा आपको ना। और कलम मुँह में नहीं चबावल जाता है ना, सीखे हैं। ये देखिए ना, लिखेला बना वाला है कि। तो देखिए अब आवेश का बंटवारा ही आवेश का वितरण कहलाता है। तो आवेश को बांटते कहाँ कहाँ है, देखो ध्यान से। हो सकता है आवेश को कोई लाइन पर रख दो, ये मान लो एक रेखा पर आवेश को रख दिए, यहाँ भी प्लस 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 प्लस, सब जगह एक समान आवेश रख दिया। या आवेश को किसी सतह पर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। या आवेश को मान लो एगो बाल्टी है, इसके अंदर भर दिए, हो सकता है कि नहीं। तो इसको कहते हैं, जब रेखा पर आवेश को बांटेंगे ना तो इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। देखो कितना आसान है कि जब आवेश किसी रेखा पर एक समान वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये देखो एगो सतह है, ये कौन सी है, सतह, तो इसको कहते हैं सतह आवेश वितरण। डेफिनेशन कौन सी बनेगा कि जब आवेश किसी सतह पर एक समान वितरित हो तो उसे सतह आवेश वितरण कहते हैं। ये देखो आयतन है, क्योंकि बाल्टिया में दूध डाले थे 10th क्लास में, आयतने ना होता है। हाँ 20 लीटर की तो 30 लीटर डाले थे ना, वो आयतन होता है। तो इसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण। यानी कि जब आवेश किसी आयतन में एक समान वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यही तीनों में से कोई एक आएगा और आपको मिलेगा 1 नंबर। हाँ फिक्स है। हाँ तो आप लोग भी फिक्स कर लीजिए, इतना आसान है। जौची पूछा ओकरे पर एक समान बांट देना है कि ना। अगर मान लो कह दिया, आदित्य बाबू ध्यान से समझेंगे ना, अगर मान लो कह दिया कि चश्मा आवेश वितरण है कि ना, इंग्लिश के होमवर्क बना रहा है। अच्छा चलो, आवेश को उच्चार से लिख दिया तो थोड़ा इंग्लिश लोक रहा है। चलो देखो, तो हाला नहीं कीजिए, जौची पर कह देगा लिख देना कि जब ओकरे पर, जौची पर पूछेगा तो लिखना कि जब ओकरे पर एक समान आवेश वितरित होगा तो वही आवेश वितरण कहते हैं। जैसे पूछ दिया महाराणा आवेश वितरण, तो जब महाराणा पर एक समान आवेश वितरित होगा तो उसको महाराणा आवेश वितरण कहेंगे, है कि ना। तो शुभ काम में देरी, टॉपिक लगाओ रेखीय आवेश वितरण। टॉपिक क्या लगेगा, रेखीय आवेश वितरण। हाँ सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण। हाँ चार्ज, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग की सुविधा है कि जिसका जिसका क्लास छूट भी जाएगा आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि आप देख करके नोट कर सकते थे, ये सब बात थोड़े ना सुने ला मिलता, अब सुन भी सकते हैं, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे समझ में आता है, घर जाने के बाद भूल जाते हैं। अब भूलने की समस्या हुई खत्म। इससे बेहतर व्यवस्था आपको कभी नहीं, कहीं नहीं ना। गलती बात, ट्यूशन में नहीं आएगा तो यहाँ जो सामने समझ सकते हो घरे समझ में उतना नहीं है। एक बार समझिएगा तबे दोबारा खुद से समझ सकते हैं, है कि ना। हाँ देखो रेखीय आवेश वितरण लिखेंगे जब
आवेश किसी रेखा पर, अब रेखा माने कोई के नाम मत समझ लेना बबीता जैसा ना, गलती बात, यहाँ लाइन है ना। जब आवेश किसी रेखा पर एक समान वितरित होता है, एक समान वितरित होता है, जब आवेश किसी रेखा पर एक समान वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये मान लो एक रेखा है, थोड़ा सा मोटा रेखा है ना, हाँ, इसकी लंबाई कितना है मान लेते हैं L, और इस पर चार्ज चल गया Q, कितना चार्ज गया है Q, है कि ना। तो L लंबाई पर कितना चार्ज चल गया Q, तो इसी को कहेंगे Q चार्ज एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, तो इसी को कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखा पर देखो Q आवेश को बांट बांट के क्या किए, तोड़ दिए। Q के अंदर मान लो कि 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम चार्ज था, तो 1 कूलम सब जगह क्या किए, दे दिए। देखो क्या को दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो सब जगह 1 कूलम होगा तो ये 8 कूलम हो जाएगा, हो जाएगा कि ना। अगर सब जगह 2 कूलम होगा तो ये 16 कूलम हो जाएगा। सब जगह 3 कूलम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 कूलम हो जाएगा। अरे 8 को है, 8 जगह बांटे हैं, 8 जगह बराबर है। अगर एक जगह 4 होगा तो 8 जगह मिला के कितना होगा, 32 होगा। क्या हो, देखो, तो इसी को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो इतना करने के बाद मिलेगा आपको 1 नंबर। लेकिन थोड़ा सा एकरा में आओ, देखो क्वेश्चन एग्जाम में कौची आएगा कि रेखीय आवेश वितरण से आप क्या समझते हैं, तथा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, साथ में घनत्व लगाएगा ना। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो ये क्या होता है, छोटी सी बात है, L लंबाई में कितना चार्ज गया है Q, तो आपको 1 लंबाई में निकाल देना है, यानी प्रति एकांक लंबाई में, पूरा लंबाई में नहीं, L का प्रति एकांक, यानी कि 1/L में, 1/L में जितना आवेश आपको जाएगा वही आपका क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। यानी कह सकते हैं कि प्रति एकांक, आप बोल सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लेमडा कहते हैं। यानी रेखीय आवेश घनत्व को क्या से सूचित करते हैं, लेमडा से। हमें एक बार लगा देखिए, एक लाइन और कुछ लिखना है कि इसे फालना से सूचित किया जाता है, एकरे में कर दिए, है कि नहीं। यानी कि अभी देखो कि यहाँ क्या है, L लंबाई में कितना आवेश गया है Q, तो चूंकि L लंबाई में कितना आवेश है Q, तो 1 लंबाई में कितना हो जाएगा Q/L, यही तो आपका रेखीय आवेश घनत्व हो गया। कितना आसान है, यानी कह सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू Q/L। और इसका अगर मात्रक कोई आपसे पूछ दे तो आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम पर मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर ना, कूलम पर मीटर, पर सेंटीमीटर मत समझ लेना ना, ऐसे लिख देना ना, कूलम पर मीटर। हाँ, नोट कर लो। तो इसके बाद टॉपिक लगा देंगे नंबर 2, सतह आवेश वितरण, या उसको कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। सतह को ही पृष्ठ कहते हैं। तो एग्जाम में जैसे आए वैसे निपट लेना है। सतह या पृष्ठ आवेश वितरण,
सतह या इसी को क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तो सेम टू सेम वही डेफिनेशन जाने वाला है, दूसर लगने वाला नहीं है। आवेश अबरी कहाँ जाएगा, सतह पर जाएगा। आवेश इस बार कहाँ जाएगा, सतह पर। तो वही बात होगा, जब आवेश किसी सतह पर एक समान वितरित हो तो उसे सतह आवेश वितरण कहते हैं। एकदम आसान है, जो नहीं समझेगा ना वो महा गधेड़ा होगा। इतना आसान डेफिनेशन लिखिए। जब आवेश किसी सतह पर, जब आवेश किसी सतह पर एक समान वितरित होता है, वाली जो है सीट पर खड़ी क्यों हो जाती है? तो आंसर में है, जब आवेश किसी सतह पर एक समान वितरित होता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और वो क्या करना चाहती, एक छोटी बच्ची थी, तो उसे क्या करना चाहती थी, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। मतलब कि वो बस के बाहर की चीजों तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ध्यान से देख लो, ये मान लो एक सतह हो गया, इसका पूरा एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, ए। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, ए। और इस पर क्यू चार्ज पूरी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। यानी ए सतह पर कितना चार्ज गया है, क्यू। तो अगर इसका एकांक भाग में निकाल देंगे तो घनत्व मिल जाएगा, क्योंकि घनत्व भी पूछेगा इसका। तीनों का घनत्व किसी का पूछ सकता है ना। तो देखो आवेश सतह पर एक समान वितरित हो गया तो ये हो गया पृष्ठ आवेश वितरण। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ देगा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो वही लिखना है। उसमें क्या लिखे थे आप याद करो, रेखीय आवेश घनत्व पढ़े अभी, उसमें लिखे कि प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। तो शुभ काम में देरी, लिखो ना हमारे साथ में, सब लोग लिखो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को बहुत सारी चीजों को पृष्ठ आवेश घनत्व क्या देखती है, वो जो है सिग्मा बस एक तरफ कहते हैं। देखो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं ना। हाँ, आधा 9 जो लिखता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग सिग्मा। अब इसके बाद उसके तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में रहेगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में रहेगा तो रेखीय आवेश घनत्व। अब जैसे हो गया हो तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर छापेला तो वही है। जैसे यहाँ देखो ए क्षेत्रफल में कितना आवेश जा रहा है, क्यू। चूंकि ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है, क्यू। हमको तो एकांक क्षेत्रफल में निकालना है, तो एक क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, क्यू बटा ए। यही तो आपका घनत्व हो गया। यानी सिग्मा इक्वल टू कौची हो जाएगा, क्यू बटा ए। अगर कोई इसका मात्रक पूछे आपसे तो आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। नोट कर लो।
दिखा दिया। इसी तरह से आयतन वाला तो खुद से भी आप कर सकते हैं, उसमें वॉल्यूम रखना होगा, है कि ना। तो होमवर्क लगा देते हैं आप लोग को आयतन वाला, लेकिन पहले लिखिए। देखे तो मैट्रिको से आसान है आईएससी के फिजिक्स, है ना आसान, एकदम आसान है। सबके लगता है कि कैसे कंप्लीट होगा, अरे मन से पढ़ो, आराम से सब क्लियर होगा काजी। और नहीं पढ़िएगा मन से तो क्या होगा, खाली बैर के दिन में बैर खाइए, अमरूद के दिन में अमरूद खाइए, जामुन के दिन में जामुन खाइए, और आम के दिन में आम खाइए ना, तो कौची होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़े के दिन में पढ़ना भी तो चाहिए तब। मिटा दे, चलिए तो आपका होमवर्क लग जा रहा है। होमवर्क देखिए करके आना है आपको, आयतन आवेश वितरण को, आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व, घनत्व इसको रो से डिनोट करते हैं ना। आयतन आवेश घनत्व को डिनोट को जिससे करेंगे, रो से, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो, हाँ रो। अब आर ओ रो नहीं, वो रोए वाला हो जाएगा ना, RHO रो, इसे डिनोट करना। हाँ, तो वही डेफिनेशन जाएगा, जब आवेश किसी आयतन में एक समान वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। एगो बाल्टी बना करके क्यू आवेश को प्लस प्लस डाल दीजिएगा और आयतन कितना रहेगा, भी लिख देंगे। प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। भी आयतन में क्यू आवेश तो एक आयतन में क्यू बटा भी, मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब, आयतन है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सब चीज वही है ना, बन जाएगा ना। तो चलो ये होमवर्क है, हिंट हम थोड़ा सा कर दिए, आपको कंप्लीट करके आना है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में इसी हर्ष उल्लास के साथ। तो देखते रहिए फिजिक्स के नए नए वीडियो के लिए VM साइंस एकेडमी। धन्यवाद।